नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये चर्चा करने वाला हूं कि CUET एंट्रेंस जो एग्जाम है उसमें बेस्ट डोमेन सब्जेक्ट आपके लिए क्या हो सकता है। जो बच्चे इंटरमीडिएट पास आउट हैं उनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि किस सब्जेक्ट को, किस डोमेन को ऑप्ट करें जिससे कि उनका बेहतर कैरियर हो सके। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। जब मैं खुद 11th-12th पास करके इलाहाबाद गया था तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं किस सब्जेक्ट को, किस डोमेन को ऑप्ट करूं जिससे कि कैरियर बेटर हो जाए। तो मैं हमेशा ही शुक्रिया अदा करता हूं मेरे सीनियर्स का, जिन्होंने सब्जेक्ट मुझको जो है बताया कि ये सब्जेक्ट बेटर है। मैं सेम यही चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि क्या ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको डोमेन के रूप में लेना चाहिए ताकि आप बेहतर कर सकें। दोस्तों, जब आप इस सिलेबस को देखते हो CUET के, तो लैंग्वेज है, डोमेन है और जनरल टेस्ट है। जब डोमेन पे आप आते हो तो आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे हम डोमेन को सिलेक्ट करें। क्या हमको इकोनॉमिक्स लेना है, क्या ज्योग्राफी लेना है, क्या मुझे हिस्ट्री लेना है, क्या मुझे पॉलिटिकल साइंस लेना है, क्या मुझे एजुकेशन लेना है। ये आपके सामने एक चैलेंज होता है। दोस्तों, ये कैसे लें, डोमेन का चुनाव कैसे करें, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। लाइक एग्जांपल, अगर आप देखोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होनी चाहिए आपके डोमेन सब्जेक्ट को डिसाइड करने का, वो है आपका खुद का इंटरेस्ट। अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है, अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, अगर लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में है, तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लीजिए। क्योंकि जब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें आप बेहतर कर पाएंगे, उसमें ज्यादा टाइम एक्सपेंड कर पाएंगे, आप नई नई चीजों को सीखने के प्रति बहुत ज्यादा आप जो है डिवोटेड रहेंगे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है इंटरेस्ट। लेकिन आपको ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि सब्जेक्ट डोमेन डिसाइड करने से आपके पास कैरियर ऑप्शंस क्या हैं। आप देखोगे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी जो कैरियर है वो लिमिटेड है, जबकि कुछ डोमेन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा जो है कैरियर में ऑप्शंस मिल सकते हैं। बहुत से ऐसे सर्विसेज हैं जिसके लिए जरूरी है कि उस डोमेन को, उस सब्जेक्ट को आप पढ़े रहें। तो इस पे मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं। फिर मैं देखता हूं कि आपका टेम्परामेंट क्या है। अगर आपको लगता है कि आपका टेम्परामेंट लिटरेचर वाला है तो आपको लिटरेचर में जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है ना, तो आप साइंस में जा सकते हो। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट है और आप कला वर्ग में, आर्ट में आना चाहते हो, तो आपके लिए इकोनॉमिक्स द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ज्योग्राफी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो टेम्परामेंट आल्सो प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द चूजिंग योर डोमेन, योर ऑप्शंस। एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, क्या आपका जो पर्सनालिटी है, आपको क्या लगता है कि वो रिसर्च ओरिएंटेड है, आप ऐसी चीजों को खोज करना चाहते हो जो कि बेहतर हो सकता है। अगर आपके पास रिसर्च एप्टीट्यूड है, अगर आपको लगता है कि मैं रिसर्च के लिए बना हूं, तो आपके लिए क्या सब्जेक्ट हो सकता है, इसके चुनाव में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वैसे तो मैंने बताया कि ये कई तरह के पैरामीटर हैं जिसके आधार पे आपको अपने डोमेन का चुनाव करना चाहिए। बट मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको कि किस सब्जेक्ट को चुनाव करना चाहिए, उसमें मैं एक सब्जेक्ट के विषय में बात करता हूं जिससे मैं मास्टर हूं, जिसके बेहतर कैरियर आपके सामने ऑप्शंस में है, ऑप्शनल में हमेशा जो है मौजूद होते हैं। वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। मैं क्यों कहता हूं कि व्हाई इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट डोमेन, व्हाई इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट पेपर, क्यों मैं कहता हूं, इसके पीछे लॉजिक सुनिए, तब आप डिसाइड करिए। नंबर वन, बहुत से ऐसे हमारे युवा हैं जिनका सपना होता है कि सिविल सर्विसेज में जाना, वो आईएएस बनना चाहते हैं, वो आईपीएस बनना चाहते हैं, वो पीसीएस सर्विस में जाना चाहते हैं। तो देखो, जो इकोनॉमिक्स है वो सिविल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो आने वाले टाइम में अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट हट जाते हैं और सिर्फ जीएस बेस अगर एग्जाम होता है, तो भी आप समझो जीएस में बहुत ज्यादा कवरेज इकोनॉमिक्स से होता है। इसके साथ साथ यूपीएससी सदा से ही एक एसए देती आई है, और आप पिछले, जब से यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, आप उठा के देखिएगा, एक इकोनॉमिक्स का एसए पूछा जाना है। साथ ही साथ जब भी आप पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हो तो इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यू आपसे पूछा ही पूछा जाता है। तो मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हो तो दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिटिकल साइंस, और दूसरा है इकोनॉमिक्स। ये दो ऐसे पेपर होते हैं जो सिविल सर्विसेज के बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तरफ आपका रुझान है तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लो, या इकोनॉमिक्स एक डोमेन के रूप में जरूर रखो, ताकि सिविल सर्विसेज में आप बहुत अच्छा कर सको। दूसरा, सबसे बड़ी बात है जो किसी भी ऑप्शन में आपके नहीं है कला वर्ग में, वो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो आईएएस
से ज्यादा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, भारतीय जो है आर्थिक सेवा में जाना चाहते हैं। भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक में क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से आप पॉलिसी को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी जॉब जो आईएएस के इक्विवेलेंट है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो भारतीय आर्थिक सेवा में अगर आप जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स डोमेन ही होना चाहिए। आप अगर फिजिक्स भी रहो, केमिस्ट्री भी रहो, तब भी आप नहीं जा सकते हो। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी से नहीं जा सकते हो। सिर्फ एक ऑप्शन इकोनॉमिक्स है जो आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए आपको एलिजिबल बनाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, चाहे वो केबीएस हो, एमबीएस हो या डिफरेंट स्टेट के पीजीटी हो, टीचिंग में हर साल आप देखोगे ज्यादा सीटें इकोनॉमिक्स से आती हैं। और इकोनॉमिक एक कॉन्सेप्टुअल सब्जेक्ट है। अगर आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आप अगर इंटरमीडिएट मैथ बैकग्राउंड से आते हो और आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो, तो नो डाउट इसको आपको लेना चाहिए ताकि आप बेहतर कर सके। साथ ही साथ मेरा जो है चैनल है दिग्विजय इकोनॉमी का, पूर्णतः इकोनॉमी के लिए डिवेटेड है। आप पूरी तरीके से वहां पे आप आइए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सीखिए और बहुत अच्छा करिए। तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट्स आप मुझसे ले सकते हो। और मैं आपसे जरूर कहूंगा कि बेस्ट इकोनॉमिक्स, बेस्ट डोमेन के रूप में आप इकोनॉमिक्स का सिलेक्शन जरूर करें। अगर आपका रिसर्च की तरफ आपका एप्टीट्यूड है तो नो डाउट इकोनॉमिक्स जितना बेहतर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके इंडिया में कम मिलेंगे। चाहे आप आईजीडीआर में जाना चाहते हो, जेएनयू में जाना चाहते हो, आप देखोगे कि स्पेसिफिक रिसर्च ओरिएंटेड ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। आप अगर रिसर्च करना चाहते हो, आपका साइंस, आपका टेम्परामेंट है रिसर्च में, तो यू कैन सेलेक्ट इट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैकेंसीज इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, आप देखोगे स्पेसिफिक वैकेंसीज इकोनॉमिक्स के लिए आती है जो शायद दूसरे डोमेन में नहीं आती है। लाइक एग्जांपल, आप आरबीआई में जाओगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत से ग्रेड है जिसके लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही माना जाता है। तो मैं आपसे जरूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप भारतीय रिजर्व सेना में जाना चाहते हैं, आरबीआई में जाना चाहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाना चाहते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स डोमेन को जरूर आप लीजिए। नाबार्ड में जाना चाहते हो, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में जाना चाहते हो, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में, तो कई तरह के ऐसे एजेंसियां हैं जो इकोनॉमिक्स वालों को स्पेसिफिक बुलाती हैं, सिलेक्ट करती हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पेपर अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर डोमेन बेटर है। आपका इंटरेस्ट क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट अगर आप कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट करना चाहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था कि आप इकोनॉमिक्स लो। मैं इकोनॉमिक्स के विषय में बिल्कुल नहीं जानता था, मैं रिमोट एरिया से पढ़ा हुआ था, बट मैं जाके हिस्ट्री ले रहा था। बट हिस्ट्री मैंने लिया भी था, बट हिस्ट्री के साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स मुझे सजेस्ट किया इलाहाबाद में, और मैं यूपीएससी के 2 इंटरव्यू मैंने दिया, इकोनॉमिक्स के दम पे दिया। तो दोस्तों मैं सिलेक्ट भी हुआ इकोनॉमिक्स के बदौलत। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है और आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आप अच्छा कर सकते हो, तो आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के रूप में जरूर लेना चाहिए। आप बेहतर कर सकते हो, इसमें ज्यादा कैरियर जो है ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ज्यादा जो है आपको रटने की बात नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हो, आप कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, आपको रटने की क्षमता कम है, तो आपको जरूर चूज करना चाहिए इकोनॉमिक एज ए डोमेन सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।